हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूके ट्रिपल एस सी ने जो 8 दिसंबर को स्टेनो का एग्ज़ाम कराया था। इससे पहले मैं आपको उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ उसके। और आज हम जीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितने इसमें जीएस के क्वेश्चन आ के होंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, उनको हम आज के वीडियो में करेंगे। और 10 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के हैं 41 से और 50 तक, उनको हम वीडियो के लास्ट सेशन में करेंगे जब हमारा थ्योरी का पोर्शन पूरा हो जाएगा। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 में जो है पूछा गया है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है ये, कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब इसमें से 3 सही हैं और एक इसमें गलत है। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, जो आपका आया था 1923 में। ठीक है, ईसीए, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का है ये, और ये बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद अगला है दोस्तों मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो ये जो मातृत्व लाभ अधिनियम है आपका, ये 1961 का है, तो ये भी आपका सही है। मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अगला है जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है आपका, ये इसमें गलत था। ठीक है, ये 1950 की जगह ये 1948 है इसका सही आंसर। जो आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आया था वो 1948 का है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम जो आपका है, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, ये आपका 1972 में आया था। ठीक है, 1972 में ये चीज़ आई थी। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में क्यों पूछी गई हैं, जब आप किसी विभाग में जाते हैं तो वहाँ ये चीज़ें आती हैं, आपकी ग्रेजुएटी भुगतान करना होता है आपको कर्मचारी की रिटायरमेंट पे, या फिर उसकी डेथ हो जाती है उसका हो गया। मातृत्व लाभ अधिनियम ये आपका हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जो आपके सरकारी सेवाओं से जुड़ी हैं, तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं और आपको याद भी होना चाहिए, आपके बाद में ये चीज़ें काम आती हैं। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम हो जाएगा 1948, और ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम आपका हो जाएगा 1972। अगला है आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश, MCT, ये किस किस को अलग करता है। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो आपका है, ये मध्य और महान हिमालय को अलग करता है। ठीक है, मध्य हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। ठीक है, मध्य और शिवालिक को अलग करता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT। ठीक है, हिमालय ये शिवालिक और भाबर को अलग करता है HFF। ठीक है, और महान हिमालय ट्रांस हिमालय को अलग करता है सतर्जुन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। MCT अलग करती है मध्य एवं महान हिमालय को अलग करती है। अगला आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। रूर बेसिन आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। रूर बेसिन आपका इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित है। और जो आपका फ्लैंडर्स प्रदेश है, फ्लैंडर्स प्रदेश आपका कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कपड़ा उद्योग से संबंधित है। अगला आपका है सक्सेनी प्रदेश। तो सक्सेनी प्रदेश आपका किससे रिलेटेड है, सक्सेनी प्रदेश आपका रिलेटेड है रसायन उद्योग से, केमिकल इंडस्ट्री से। और पश्चिम बंगाल का प्रदेश आपको पता ही है कि आपका जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये आपका। ठीक है, तो रूर बेसिन आपका हो जाएगा संबंधित इंजीनियरिंग उद्योग, और फ्लैंडर्स आपका कपड़ा उद्योग, सक्सेनी प्रदेश रसायन उद्योग, और पश्चिम बंगाल जूट उद्योग से संबंधित है आपका। भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे। तो भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो उस टाइम पे जो सत्र आयोजित किए गए थे वो आपके किए गए थे 11 सत्र। ठीक है, तो 11 सत्र आयोजित किए गए थे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपकी मैश मैश
टोपोलॉजी है। मैस टोपोलॉजी में क्या होता है, आपके जो सिस्टम होते हैं, जैसे आपका सिस्टम एक ही हो गया, एक सिस्टम आपका ये हो गया, ठीक है, एक सिस्टम आपका ये हो गया और एक सिस्टम आपका ये हो गया। तो मैस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये सिस्टम आपस में जुड़े तो रहते हैं, ठीक है, फिर आपका ये इससे जुड़ गया, ठीक है, ये इससे जुड़ गया, ये भी इससे जुड़ गया, ऐसे आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो ये आपकी मैस टोपोलॉजी हो जाती है, ठीक है। जो आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी में एक सिस्टम ये एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा और ये इससे जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपके रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी होती है ये। एक आपकी होती है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक आपका सिंगल कनेक्शन जैसे ये हो गया आपका, इस पे आपका एक सिस्टम होगा यहाँ पे, एक सिस्टम होगा यहाँ पे, एक सिस्टम होगा यहाँ पे, एक सिस्टम होगा यहाँ पे। तो ये आपकी बस टोपोलॉजी हो जाती है, ठीक है। एक आपकी होती है स्टार टोपोलॉजी। तो उसमें क्या होता है, सेंटर में आपका हब होता है, और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिस्टम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये आपकी हो जाती है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो टोपोलॉजी वाला टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है आपने। तो पूंजी का योगदान, पूंजी का योगदान जो आपका संबंधित है वो आपका इंटरेस्ट से संबंधित यानी ब्याज से संबंधित है। मानवीय श्रम का योगदान, मानवीय श्रम का योगदान वेजेज यानी मजदूरी। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान, तो स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान आपका हो जाएगा प्रॉफिट यानी लाभ। और उद्यम वृत्ति का योगदान हो जाता है आपका रेंट यानी लगान। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में एक राष्ट्रीय नेता बनाया था। तो जो आपका आंदोलन था कौन सा, रॉलेट एक्ट आंदोलन। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह आंदोलन था ये कौन से सन में हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था इसने महात्मा गांधी को वास्तव में एक राष्ट्रीय नेता बनाया था, क्योंकि एक बड़े लेवल पे हुआ था। तो ये आपका रॉलेट एक्ट आंदोलन है। कमेंट बॉक्स में आप खेड़ा आंदोलन का सन बताएंगे, चंपारण का बताएंगे, डांडी आंदोलन कब हुआ था और रॉलेट एक्ट कब हुआ था। इन चारों आंदोलन के आप सन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जब पारित हुआ था तो उस टाइम पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पूर्ण स्वराज्य जब पारित हुआ था प्रस्ताव तो उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। केरल में कुटुम्बश्री क्या है। तो कुटुम्बश्री क्या है, कुटुम्बश्री एक अति लघु साख कार्यक्रम है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स है आपका कुटुम्बश्री, ठीक। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स से रिलेटेड आपका कुटुम्बश्री यानी अति लघु साख कार्यक्रम। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए थे। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हमें हम्पी में पाए गए थे, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष। अगला हमको कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो फायरफॉक्स हमारा किससे रिलेटेड है। तो फायरफॉक्स हमारा रिलेटेड है किससे, मोजिला से। तो मोजिला फायरफॉक्स हो गया आपका। दूसरा है आपका सफारी। तो सफारी आपका है एप्पल, एप्पल सफारी। तीसरा आपका एक्सेस है। तो एक्सेस आपका ब्लैकबेरी से रिलेटेड है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है। कोलेरू झील आपकी कौन से स्टेट में है। तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है, ये आपका सही है। उसके अलावा आपका खेजियोपलारी, खेजियोपलारी झील जो आपका ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। खेजियोपलारी झील आपकी सिक्किम में है। खजियार झील आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कोलिवेली झील जो आपकी है ये आपकी केरल में नहीं है, कोलिवेली झील आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो कोलेरू झील आपकी हो गई आंध्र प्रदेश, खेजियोपलारी झील आपकी सिक्किम, खजियार झील हिमाचल प्रदेश और जो आपकी कोलिवेली झील है ये आपकी तमिलनाडु में है। अगला है आपका कौन सा समुचित रूप से जनता के द्वारा जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक वानिकी, सोशियल फॉरेस्ट्री आपका जो है समुचित रूप से जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को हम सामाजिक वानिकी कहते हैं, ठीक है। तो सोशियल फॉरेस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा।
टाइगर रिजर्व जो आपके दिए रखे हैं मिलान करने के लिए, तो इनमें से सही मिलान को पहचानिए, मतलब एक इसमें सही है और बाकी इसमें गलत है। तो जो सही है इसमें वो आपका बांदीपुर है, तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। सिमलीपाल आपका असम में नहीं, ये आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा में आपका। पेरियार जो आपका है वो आपका तमिलनाडु में नहीं है, वो आपका केरला में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका एमपी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा केरल। और सिमलीपाल हो जाएगा आपका उड़ीसा में। और बांदीपुर आपका सही है कर्नाटक में। किस फिल्म को अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला पुरस्कार मिला मिला था? ठीक है, तो ये आपका श्यामची आई को मिला था। और इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1954 से जो आपके ये पुरस्कार दिए जाने स्टार्ट हुए। और श्यामची आई को प्रथम अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ भारतीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। दमाओं के साथ आपको पता ही है, बारातों में बहुत बार देखा भी आपने। तो ढोल और दमाऊ, ठीक है, तो ढोल के साथ आपका बजता है दमाऊ। सरहिंद नहर का निर्माण आपका सतलज नदी पे किया गया है। सरहिंद नहर का निर्माण किया गया आपका सतलज नदी पर। इसमें एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो किसान क्रेडिट कार्ड आपका 1998-99 का, ये एकदम सही है। सहकारी विकास फंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड आपका 1993 का है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 1975 में हुई थी। नाबार्ड इसमें गलत है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डीपीआई, यानी डॉट पर इंच में इसकी गुणवत्ता मापी जाती है प्रिंटर द्वारा प्रिंटेड इमेज की। अगला आपका क्वेश्चन है, मिलान करना आपको, तो अनुच्छेद 13 आपका संबंधित है किससे? मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों से या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं इसमें। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 29 है दोस्तों, आर्टिकल 29 आपका संबंधित है अल्पसंख्यकों वर्गों के अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 आपका रिलेटेड है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि। और आर्टिकल जो 24 आपका वो रिलेटेड है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपने सुमेलित करना है, जो कावेरी नदी है। कावेरी नदी आपकी पश्चिमी घाट से बहना स्टार्ट होती है। नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक पठार, झेलम नदी वेरीनाग और रावी नदी रोहतांग पास। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अशोक को शिलालेखों में क्या कहा गया है? तो दे प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अशोक को उसके शिलालेखों में कहा गया है। जलवायु की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किया गया था आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 CW थार्नवेट। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किया गया था CW थार्नवेट के द्वारा। स्टेटमेंट है बनास नदी के बारे में, तो इस बनास नदी जो आपकी, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपने पहचानना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और इसके सही हैं। मतलब बनास नदी चंबल नदी की एक बाईं ओर से निकलने वाली सहायक नदी है, ये भी सही है। पार्वती नदी चंबल नदी की दाहिनी ओर से निकलती है, ये भी सही है। काली सिंध चंबल की एक दाहिनी किनारे की सहायक नदी, ये भी इसमें सही है। तो ये तीनों सही हैं इसमें। ठीक है, 21वां संविधान किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की उम्र 21 से 18 की गई थी? 61वां संविधान संशोधन जो 1989 का है शायद, 61वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा मतदान की जो आयु थी वो 18 वर्ष की गई थी। एक कंप्यूटर में क्या होता है? एक कंप्यूटर में फ्लिप फ्लॉप, एक कंप्यूटर में फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट स्टोर करने में आपका सक्षम होता है। अगला है आपका अष्टांगिक मार्ग में क्या शामिल नहीं है? तो मध्यमा प्रतिपदा इसमें शामिल नहीं है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका। ठीक है, एक इसमें सम्यक व्यायाम भी है, एक इसमें सम्यक स्मृति है, एक इसमें सम्यक समाधि है। ठीक है, और एक इसमें सम्यक कर्मांत है। तो 8 है, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है,
सेंगा मृग ये कहाँ पाया जाता है? तो सेंगा मृग आपका कजाकिस्तान में पाया जाता है, कजाकिस्तान में पाया जाता है आपका सेंगा मृग। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो आपके श्री वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। न्यायिक संक्रियता शब्द खोजा था, ये किसने खोजा था? तो न्यायिक संक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म, ये आपका आर्थर आर्थर स्लीसिंगर यानी आर्थर स्लीसिंगर के द्वारा ये खोजा गया था। संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए? ठीक है, अब इसमें हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो हिंदी का सेशन हम चलो इसको भी आज ही देख लेते हैं। इस पेपर में फिर रीजनिंग का ही रह जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले उदंत मार्तंड कब आया था? तो उदंत मार्तंड आया था 1826 में, जिसके आपके संपादक हैं जुगल किशोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार आपका आर्टिकल 351 में दिया गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होगा। कुछ गीतों का मिलान करना था, सिल्की बांध आपका मंगली टंगवाल का है, ओटुआ बेलेना आपका नरेंद्र सिंह नेगी का है, मोहना तेरी मुरली आपकी प्रीतम बर्तमान का है, और 16 गो की बांध आपका साहब सिंह रमोला का है। अगला यहाँ पर है स्टेटमेंट, इनमें से आपको पहचानना है कि सही उत्तर चुनना है हमने इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सही है? बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, बाजूबंद आपके प्रेम गीत होते हैं, ये इसमें सही है। ठीक है, और छोपती नृत्य स्त्री पुरुषों का सम्मिलित नृत्य है, ये भी इसमें सही है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं, ये गलत है। मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है, ये भी इसमें गलत है। तो 1 और 2 इसमें सही है और 3 4 इसमें गलत है। अनुधन अय, ये आपकी अनवय हो जाएगी और इसमें यण संधि हो जाएगा। वैयक्तिक पत्र के उदाहरण आपके निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र। कारण रहते हुए भी कार्य न होना, ये किस अलंकार की विशेषता है? तो ये आपकी विशेषोक्ति अलंकार की विशेषता है, जिसमें कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता है, ये आपकी विशेषोक्ति अलंकार की विशेषता है। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा दाजू कहानी पर फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, वह अभ्युक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों के द्वारा लिखी जाती है, उसे हम टिप्पणी कहते हैं, यानी नोटिंग। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो आपका खंडन हो जाएगा मंडन, दाता का हो जाएगा याचक, चिरंतन का नश्वर, और आगामी का हो जाएगा विगत। राजी जनजाति का संबंध है बनरौत से, इनको बनरौत कहा जाता है। भोटिया को सौका कहते हैं। थारू जो है आपका, थारू का संबंध है कुरी से, और बोक्सा का संबंध आपका तोमर से। ठीक है, कौन सी पत्रिकाएं आपकी कुमाऊं में प्रकाशित की जाती हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये आपकी पहरू और आदली कुशली, ये आपकी कुमाऊनी भाषा की पत्रिकाएं हैं। अगला आपने देखना है कि कुमाऊनी कहावतों के बारे में स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है कि अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित है। उसके अलावा ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी इसमें गलत है, तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल सी सही है इसमें। ठीक है, हुड़किया बोल ये आपके कृषि गीत हैं, न्योली आपका विरह गीत है, झोड़ा आपका नृत्य गीत है, और बिटमणि आपका विवाह गीत है। कंठे में आपका क ख ग घ गो, तालव्य में चौ छ जो यो, मूर्धन्य में टौ ठौ डो डो अणो, दंत्य में तौ थ द ध नौ, ये आपका हो जाएगा तौ थ द ध। ठीक है, केवल तौ थ द ध है। आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची आपका चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीव, ये इसका आंसर हो जाएगा। जौनसारी भाषा में मेहमान को कहते हैं पावड़ा, पावड़ा। ठीक है, गढ़वाली में शायद पौड़ा कहते हैं, और जौनसारी में कहते हैं पावड़ा। हंसुए के बीच में, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ है आपका असंगत बातें करना। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, गले का हार होना, मंडू पोखिल आफी देखिल, तो आपने इसका आंसर टिक करना है, तो कि कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कथन 1 जो है आपका गले का हार होना आपका क्या है? वो आपका हिंदी भाषा का मुहावरा है, और मंडू पोखिल आफी देखिल ये आपका कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। उसके अलावा आपको
इसमें साहित्यकारों को जन्मतिथि के अकॉर्डिंग लगाना था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी के क्वेश्चन भी हो गए हैं, और अब रीजनिंग का बच गया इस पेपर में। रीजनिंग कराने के बाद आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यूके ट्रिपल एस सी के सारे पेपर अपने चैनल पे ऐसी तरह से सॉल्व कराऊंगा, पहले लेटेस्ट, और उसके बाद जब लेटेस्ट पेपर हो जाएंगे उसके बाद हम पुराने पेपरों को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, और इन पेपरों को में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।